जय हिंद दोस्तों। उत्तर प्रदेश पुलिस का जो है प्रैक्टिस सेट हम अगला आज करने जा रहे हैं। तो इसमें देखते हैं यह जो प्रैक्टिस सेट है वह घटना चक्र का है। तो घटना चक्र यह 2024 का है। इसमें री एग्ज़ाम का जो टो सीरीज है, इसमें री एग्ज़ाम जो होने वाला है अगस्त के महीने में 23 तारीख से, ये उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसमें आइए हम एक प्रैक्टिस सेट करते हैं, जिसमें हम प्रैक्टिस सेट करेंगे 2 भागों में डिवाइड करके 75 क्वेश्चन, जिसमें हिंदी और जीके है। इसमें क्या है, हिंदी और जीके के 75 क्वेश्चन इसमें हम डिस्कस करेंगे, और मैथ की जो 75 क्वेश्चन और रीजनिंग के बच रहे हैं वो हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आइए इस हम 75 क्वेश्चनों को हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पे हिंदी का सबसे पहले पोर्शन देखते हैं। यहाँ प्रैक्टिस सेट 1, यहाँ पे क्या है, प्रैक्टिस सेट यहाँ पे 1 है। तो हम इसका प्रैक्टिस सेट का 1 का हम यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे दिया गया है गायक। यहाँ पे क्या है, पहला क्वेश्चन जो है यहाँ पे दिया गया है गायक का संधि विच्छेद है। गायक का संधि विच्छेद है। यहाँ पे गायक का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखा है गा प्लस एक, गा प्लस एक, गाय प्लस ईक। यहाँ पे क्या लिखा है, गाय प्लस ईक। यहाँ पे ग प्लस आय। यहाँ पे लिखा है गाय प्लस अक। तो यहाँ पे यह क्या है, अयादि संधि है। जैसे गायक क्या है, अयादि संधि है। क्या है, अयादि संधि है। यह क्या है, अयादि संधि है। तो इस कारण से यहाँ पे गय प्लस इक हो जाएगा। इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, गय प्लस इक। ऑप्शन नंबर सी सही है। यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे दिया कि दूसरा, प्रतिवर्ष, यहाँ पे प्रतिवर्ष नदी में बाढ़ आ जाती है, वाक्य में किस प्रकार की संज्ञा है। यहाँ पे क्या है, वाक्य में किस प्रकार की संज्ञा है। इसमें क्वेश्चन क्या है, वाक्य में किस प्रकार की हमें क्या बताना है, संज्ञा बताना है। प्रतिवर्ष बाढ़ आ जाती है, तो यहाँ पे दूसरा का ऑप्शन क्या हो जाएगा, दूसरा का ऑप्शन यहाँ पे प्रतिवर्ष बाढ़ आ जाती है। तो जैसा कि यहाँ पे वाक्य नदी है, नदी में बाढ़ आ जाती है, तो वाक्य कैसी है, तो यहाँ पे संज्ञा क्या हो रहा है, नदी। तो नदी क्या है, नदी जातिवाचक संज्ञा है। क्या है यहाँ पे, नदी जो है यह जातिवाचक संज्ञा है। तो यहाँ पे बी सही हो जाएगा। जातिवाचक संज्ञा जिसमें समस्त जाति का, तो नदी गंगा, ब्रह्मपुत्र, ऐसे सभी जातियों का वर्णन कर रही है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से, क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। तो तीसरा के यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे सी, पत्र जो है यह पुल्लिंग शब्द है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हम चौथा देखते हैं। चौथाई शब्द में विशेषण है। चौथाई शब्द में विशेषण है, तो चौथाई शब्द में क्या विशेषण हो जाएगा, यहाँ पे अपूर्णांक बोधक। यहाँ पे क्या है, अपूर्णांक बोधक विशेषण जो हो जाता है वह चौथाई विशेषण होता है, अपूर्णांक बोधक। यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, राजा सेवक, यहाँ पे क्या दिया गया है, राजा सेवक को कंबल देता है। राजा सब सेवक को क्या है, कंबल देता है। वाक्य में रेखांकित पद में कौन सा कारक, कौन सा कारक है। तो यहाँ पे पांचवा में कौन सा कारक राजा सेवक का हो जाएगा, यहाँ पे पांचवा का सी सही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, संप्रदान कारक, एक दूसरे का संबंध बता रहा है, तो क्या है, संप्रदान कारक हो जाएगा। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, मैंने आम खा लिया है। इस वाक्य में प्रयुक्त काल है, मैंने आम खा लिया है। तो इसमें क्या है, यानी आम खा लिया गया, तो यह आसन्न भूतकाल है। क्या है, यह आसन्न भूतकाल। 6 का डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, वह हमेशा अपने भाई के गीत गाता रहता है। वह हमेशा अपने भाई के गीत गाता रहता है। वाक्य में कौन सा अव्यय है ये बताना। इसमें क्या है, वाक्य में कौन सा अव्यय है, अव्यय पद है उसे बताना है। तो 7 का इसमें क्या हो जाएगा, 7 का बी सही, हमेशा। हमेशा यहाँ पे क्या है, हमेशा जो है इसमें अव्यय पद है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। तत्सम जो शब्द होता है संस्कृत का हिंदी में या प्रयोग आमचाल बोझ भाषा में होने लगे तो उसे तत्सम शब्द कहते हैं। तो 8 का कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे 8 का डी, अमूल्य शब्द क्या है, यहाँ पे तत्सम शब्द है। अमूल्य क्या है, तत्सम शब्द है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे दिया गया है, खगेश का पर्यायवाची है। क्या है, खगेश का
पर्यायवाची शब्द है। तो यहाँ पे खगेश का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? वैनतेय। खगेश का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? वैनतेय। खगेश का पर्यायवाची वैनतेय। वस्तुतः खगेश, वैनतेय यानी गरुड़ की ये सब परिभाषाएं हैं। विधु चंद्रमा का तथा वासुदेव कृष्ण का पर्यायवाची है। तो यहाँ पे खगेश किसका पर्यायवाची है? तो खगेश जो है यहाँ पे वर पर्यायवाची। किसकी पर्यायवाची है? यहाँ पे गरुड़ का पर्यायवाची है। तो इसमें वैतनीय इसका क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी सही है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। इनमें से स्वर्ग का पर्यायवाची है। स्वर्ग का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? यहाँ पे ऑप्शन क्वेश्चन में क्या दिया है? कौन सा स्वर्ग का पर्यायवाची नहीं है? तो 10 का क्या है? सी। गौ जो है यहाँ पे स्वर्ग का पर्यायवाची नहीं है। बाकी तीनों क्या है? स्वर्ग का पर्यायवाची हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। धर्म बुद्धि में समास है। धर्म बुद्धि में समास है। कौन सा समास है? तो 11 का सी सही है, कर्मधारय समास है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 12 देखते हैं। अस्थाई भाव नहीं, निम्नलिखित में से कौन सा अस्थाई भाव नहीं? यहाँ पे जो विषाद होता है 12 का ए सही है, यह अस्थाई भाव नहीं है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हम 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है। वही मनुष्य है कि मनुष्य के लिए मरे। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो वही मनुष्य है कि, यहाँ पे मनुष्य मनुष्य 2 बार आ रहा है लेकिन दोनों का अर्थ अलग है। तो 13 का यहाँ पे क्या है? अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है। 14 का क्या हो जाएगा? यहाँ पे हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है, तो यह क्या हो जाएगा? परीक्षा गुरु। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 14 का ए सही है, परीक्षा गुरु हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 जो है, चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है? 15 में चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है? तो 15 का यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी, रामचंद्र शुक्ल का यह निबंध है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। अपने सैनिकों की विजय का समाचार सुनकर भारतवासियों ने, इसके आगे क्या हो जाएगा? 16 का इसमें डी सकते हैं, घी के दिए जलाएं। क्या है? घी के दिए जलाएं। यह कथन की यहाँ पे पूर्ति करता है। यहाँ पे एक गद्यांश दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। यह अपठित गद्यांश है, तो गद्यांश को यहाँ पे हम पढ़ते हैं। कुछ 17 से 21 नंबर क्वेश्चन इसमें दिया गया है। आदिम आर्य, यहाँ पे क्या दिया गया है? आदिम आर्य घुमक्कड़ ही थे, यहाँ से वहाँ घूमते ही रहते थे, घूमते भटकते ही वे भारत पहुँचे थे। यदि घुमक्कड़ी का बाना उन्होंने न किया होता, यदि वे एक स्थान पर ही रहते तो आज ही भारत में उनके वंशज न होते। भगवान बुद्ध घुमक्कड़ थे, भगवान महावीर घुमक्कड़ थे। वर्षा ऋतु के कुछ महीनों को छोड़कर एक स्थान में रहना बुद्ध के वंश का नहीं था। यहाँ पे अगला क्या है? 35 वर्ष की अवस्था में, 35 वर्ष की अवस्था में उन्होंने बुद्धत्व प्राप्त किया। 35 वर्ष से 80 वर्ष की अवस्था तक जब उनकी मृत्यु हुई, 45 वर्ष तक वे निरंतर घूमते ही रहे, अपने आप को समाज सेवा और धर्म प्रचार में लगाए रहे। अपने शिष्यों से उन्होंने कहा था, चरण भिक्षवे चारिक, हे भिक्षुओं घुमक्कड़ी करो। यद्यपि बुद्ध कभी भारत के बाहर नहीं गए, किंतु उनके शिष्यों ने उनके वचनों को सिर आंखों पर लिया। पूर्व में जापान, उत्तर में मंगोलिया, पश्चिम में मकदूनिया, दक्षिण में बाली द्वीप जो है इंडोनेशिया तक धावा मारा। यहाँ पे अगला क्या? श्रवण महावीर ने स्वच्छंद विचरण के लिए अपने वस्त्रों तक को त्याग दिया, दिशाओं को उन्होंने अपना अंबर बना लिया, वैशाली में जन्म लिया, पावा में शरीर त्याग किया, जीवन प्रयत्न घूमते रहे, मानव के कल्याण के लिए, मनुष्यों की राह को प्रदर्शन के लिए। शंकराचार्य 12 वर्ष की अवस्था में संन्यास लेकर कभी केरल, कभी मिथिला, कभी कश्मीर, कभी बद्रिकाश्रम घूमते रहे।
कन्याकुमारी से लेकर हिमालय तक समस्त भारत को अपना कर्म क्षेत्र समझा। क्या है? अपना भारत को क्या है? समस्त कर्म क्षेत्र समझा। सांस्कृतिक एकता के लिए, समन्वय के लिए, श्रुति धर्म की रक्षा के लिए शंकराचार्य की प्रयत्नों से ही वैदिक धर्म का उत्थान हो सका। अब यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया है कि घुमक्कड़ शब्द के लिए कौन सा प्रत्यय है। तो यह कथन में घुमक्कड़ शब्द दिया गया है, लेकिन हमें यहाँ पे बताना है कि कौन सा इसमें घुमक्कड़ का प्रत्यय है। तो 17 का यहाँ पे क्या हो जाएगा? अक्कड़, घूम धन अक्कड़। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 17 में। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है दिया गया है महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। तो 18 में हम लोग पैसेज में क्या पढ़े थे? महावीर स्वामी का जन्म वैशाली में हुआ था। वैशाली में वर्तमान बिहार राज्य के हाजीपुर इसका मुख्यालय है। तो 18 का यहाँ पे क्या हो जाएगा? 18 का क्या हो जाएगा? 18 का वी सही है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया है। 19 में है स्वच्छंद में कौन सी संधि है। तो 19 का यहाँ पे क्या हो जाएंगे? यह व्यंजन संधि है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया महात्मा बुद्ध ने जब बुद्धत्व प्राप्त किया तब उनकी अवस्था कितनी थी। तो यहाँ पे 20 का क्या हो जाएगा? उनकी आयु थी जो 35 वर्ष। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं श्रुति धर्म का अर्थ क्या है। श्रुति धर्म का अर्थ क्या है? तो 21 का यहाँ पे डी सही हो जाएगा। यह वैदिक धर्म से संबंधित है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा 21 का। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं उच्चारण स्थान के आधार पर। उच्चारण स्थान के आधार पर यहाँ पे इया व्यंजन दिया गया है, तो वह व्यंजन है। तो यहाँ पे क्या है? उसको कैसे बोलेंगे? यहाँ पे 22 का यहाँ पे तालव्य से बोलना। यहाँ पे तालव्य से बोलना पड़ता है। कैसे बोलना पड़ता है? तालव्य से। तो यहाँ पे 22 का ए सही हो जाएगा। कौन हिंदी की उपभाषा नहीं है? 23 का यहाँ पे देखना है कौन हिंदी की उपभाषा नहीं है। तो 23 का क्या हो जाएगा? यहाँ पे ए सही हो जाएगा। मराठी हिंदी की उपभाषा नहीं है, बाकी पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पूर्वी हिंदी यह हिंदी की ही उपभाषा है। क्वेश्चन नंबर हम यहाँ पे 24 देखते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यहाँ पे देखिए दिया है रोहन को है मोहन इतना काम कर सकेगा। मोहन को क्या है? भय है, शंका है, डर है। तो 24 का यहाँ पे क्या है? आशंका है। यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यहाँ पे अगला देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 25 है दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। इटली की राजधानी रोम है की तरह दिल्ली भी भारत बार उजाड़ा और बसाया गया है। तो यहाँ पे क्या है? भारत यहाँ पे क्या है? कई बार। इसमें क्या त्रुटि है वही बताना है। तो यहाँ पे 25 में इसमें क्या ऐड करना पड़ेगा? यहाँ पे कई बार उजाड़ी और बसाई गई है। दिल्ली भी क्या है? कई बार उजाड़ा नहीं उजाड़ी होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? उजाड़ी और बसाया नहीं बसाई गई है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 26 में सही वर्तनी वाले चयन का चयन करना है। तो यहाँ पे चतुष्कोण, यहाँ पे क्या हो जाएगा? चतुष्कोण जो है सही वर्तनी वाला शब्द हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से कर्मवाच्य वाला वाक्य चुने जिसमें कर्मवाच्य कर्म की ज़्यादा प्रधानता होती है। तो 27 में यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी सही है। बिल्ली के हाथों चूहा मारा गया। तो यहाँ पे चूहा क्या है? कर्म था, चूहा मारा गया। तो यहाँ पे किसके हाथों? बिल्ली के हाथों। तो यहाँ पे क्या है? कौन मारा गया है? तो चूहा मारा गया। तो यहाँ पे कर्मवाच्य की यहाँ पे प्रधानता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी से हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हम 28 देखते हैं। इसमें दिया गया है रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करिए। यदि प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करना है। इसमें दिया गया है मित्रता एक ऐसा रिश्ता है जिसकी स्पर्धा किसी अन्य रिश्तेदार से नहीं की जा सकती। तो यहाँ पे क्या है? जिसकी स्पर्धा होती है कि तुलना होती है। तो यहाँ पे अब ऑप्शन देखेंगे 28 का
यहाँ पे क्या भरा जाएगा 28 में? यहाँ पे क्या लिखा गया है? ए बी सी डी, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो 28 का यहाँ पे क्या सी सही जाएगा। तो जिसकी दोस्त की तुलना कैसे है? जिसकी तुलना किसी अन्य रिश्ते से नहीं की जा सकती। यहाँ पे एक तुलना सी सही ऑप्शन हो जाए। तुलना किसी अन्य रिश्ते से नहीं की जाती, स्पर्धा नहीं होती है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। अवर्णनीय शब्द के लिए एक वाक्य क्या है? 29 का क्या आ जाएगा? सी सही हो जाएगा। जिसे वाणी व्यक्त न कर सके उसे अवर्णनीय कहते हैं। 29 का यहाँ पे क्या है? सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। काटो तो खून नहीं लोकोक्ति का सही अर्थ है। काटो तो खून नहीं लोकोक्ति का सही अर्थ है। 30 का क्या यहाँ पे हो जाएगा? भय के कारण स्तब्ध हो जाना। यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अष्टछाप के कवि नहीं है, यहाँ पे बताना अष्टछाप के कवि नहीं है। तो यहाँ पे 31 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये नाभादास। और क्या, और बाकी यहाँ पे अष्टछाप के क्या है? यहाँ पे 31 का कौन सा ऑप्शन सही है? 31 का अष्टछाप के कवियों में गोस्वामी विठलनाथ के 4 शिष्य गोविंद स्वामी, नंददास, चित स्वामी, चतुर्भुजदास, वल्लभाचार्य, चारों शिष्य सूरदास, कुंभलदास, परमानंद दास, कृष्णदास थे। यानी इसमें जो है नाभादास अष्टछाप कवि नहीं है, बाकी सभी कृष्णदास, यहाँ पे नंददास, परमानंद दास, यह सभी हैं। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं 32 का। 32 का क्वेश्चन नंबर, सूक्ष्म शब्द का विलोम है। तो सूक्ष्म शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? वह स्थूल हो जाएगा। सूक्ष्म माने छोटा, स्थूल माने यहाँ विशाल हो जाएगा। अवली और आविल का अर्थ क्या हो जाएगा? 33 का यहाँ पे देखते हैं डी सही। अवली का यहाँ पे पंक्ति होता है और आविल का गंदा होता है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यहाँ पे अगला क्वेश्चन दिया गया है, अत्याचार शब्द में उपसर्ग क्या है? तो यहाँ पे 34 का क्या हो जाएगा? ये सही है, अति धन 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है? अति, इसमें उपसर्ग है। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। 35 में दिया गया है मोहर्मी का संधि विच्छेद है। मोहर्मी का संधि विच्छेद है, तो 35 का ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? महाधन उर्मी, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। वे वाक्य सरल वाक्य कहलाते हैं जिनमें, यहाँ पे 36 का क्या आ जाएगा? सी सही है। एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय हो। यहाँ पे क्या है? एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय हो, वह क्या है? सरल वाक्य कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। वैदेही वनवास किसकी रचना है? वैदेही वनवास किसकी रचना है? तो यह अयोध्या सिंह उपाध्याय, यह आजमगढ़ के मूल निवासी उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल से आते हैं। वैदेही वनवास, तो यह क्वेश्चन नंबर 37 था। हिंदी के यह 37वें क्वेश्चन में आप लोग अपना मिलान करिए कि कितना हम नेगेटिव करके, 1/4 यहाँ पे नेगेटिव है, तो उसमें अटेम्प्ट और क्वेश्चनों को आप देखिए कितना सही किए हैं। तो यह 37 क्वेश्चन हिंदी का इसमें आएगा। अब हम यहाँ पे जीके के देखते हैं। यहाँ पे जीके दिया गया है सामान्य ज्ञान। क्वेश्चन नंबर 38, सितंबर 2023 में जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? नवाचार सूचकांक में भारत को 38 का यहाँ पे 20 सही हो जाएगा, 40वां स्थान प्राप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर हम 39 देखते हैं। 39 दिया गया है, मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय स्थित है। कहाँ पे स्थित है? तो यह लखनऊ में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? लखनऊ में। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसका क्षेत्रफल सर्वाधिक है? तो यह उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा लखीमपुर खीरी का 40 का डी सर्वाधिक क्षेत्रफल है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। दिया गया अक्टूबर 2023 में 27वीं विश्व सड़क कांग्रेस 2023 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो 41 का ऑप्शन हो जाएगा, प्राग में किया गया था। कहाँ पे? प्राग में। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 42 है, महर्षि वाल्मीकि आश्रम स्थापित है। तो यहाँ पे 42 का क्या आ जाएगा? बिठूर में स्थापित है। कहाँ पे? यह बिठूर में स्थापित है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे दिया गया है 43 का दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो यहाँ पे दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी यह अन्नाईमुडी है। कहाँ पे है? अन्नाईमुडी है। यह पश्चिमी हिमालय में यहाँ पे पड़ती है, पश्चिमी घाट में यह अन्नाईमुडी पड़ती है। यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे दिया गया है नवंबर 2023
नवंबर 2023 में भारत की मूल स्वास्थ्य कार्यकर्त्री थन लेचिनी को किस देश के सबसे बड़ी श्रम समूह नेशनल ट्रेडर्स यूनियन कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया है? तो यहाँ पे 44 का क्या हो जाएगा? 44 का सी सही है, सिंगापुर का। यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर कौन सी है? तो यहाँ पे 45 का जो है वो शारदा नहर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? 45 का शारदा नहर हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। सितंबर 2023 में किस राज्य में मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना शुरू किया गया है? लाडली बहना आवास योजना शुरू किया गया है, तो वह कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है? प्रथम क्वेश्चन नंबर 47 है। प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई थी? तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 47 का क्या हो जाएगा? सी से हो जाएगा, राजगृह में। कहाँ पे हो जाएगा? राजगृह में। प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई थी? तो वह राजगृह में स्थापित की गई थी। क्वेश्चन नंबर 48 है। एक वोल्ट कितने के बराबर होता है? तो एक वोल्ट जो है यहाँ पे 1 जूल प्रति कूलाम के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही है। 48 का क्या आ जाएगा? बी सही है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखते हैं 49। भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है। उद्देशिका का विचार कहाँ से लिया गया है? तो 49 का यह डी सही हो जाएगा। 49 का क्या है? यहाँ पे 49 का डी, यूएसए से, अमेरिका से यहाँ पे उद्देशिका का विचार लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। यमुना एक्सप्रेसवे यमुना एक्सप्रेसवे है, तो 50 का कहाँ पे है? यह ग्रेटर नोएडा से आगरा तक है। यहाँ पे क्या है? 50 का ए सही है, ग्रेटर नोएडा से आगरा तक यमुना एक्सप्रेसवे है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। अगस्त 2023 में चेन्नई, तमिलनाडु में संपन्न हीरो पुरुष एशिया चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का खिताब किस देश ने जीता था? तो 51 का यहाँ पे हो जाएगा, वह भारत जीता था हीरो पुरुष एशिया चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का। क्वेश्चन नंबर हम 52 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 में दिया गया है, यहाँ पे वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? तो यहाँ पे 52 का हो जाएगा बी सही, 2 से 8 अक्टूबर को वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। सितंबर 2023 में किस भारतीय वैज्ञानिक को नॉर्मन बोरलॉग फील्ड पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 53 का क्या हो जाएगा? सी सही है, डॉक्टर स्वाति नायक को दिया गया है। यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य में लाल रुधिराणु का जीवन काल होता है, तो यहाँ पे 54 का क्या हो जाएगा? 54 का सी 120 दिन होता है। और यहाँ पे WBC अगर पूछे कभी, तो WBC का 2 से 3 दिन इसका कार्यकाल होता है, जीवन काल होता है 2 से 3 दिन होता है। लेकिन यहाँ पे लाल रुधिराणु का पूछा, RBC का पूछ रहा है, तो 120 दिन होता है। अगला क्वेश्चन, खाना बनाते समय निम्नलिखित में से कौन सी विटामिन अत्यधिक ताप, यहाँ पे क्या दिया गया है? अत्यधिक ताप के कारण नष्ट हो जाती है, तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही हो जाएगा। यह विटामिन सी खट्टे फलों में मिलती है, तो विटामिन यहाँ पे सी सही हो जाएगा, 55 का सी। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 56 देखते हैं। यहाँ पे दिया प्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरजा देवी का जन्म किस शहर में हुआ था? तो यहाँ पे 56 का क्या हो जाएगा? वह वाराणसी की थी, तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक था, तो यहाँ पे 57 का कौन हो जाएगा? सी सही है, चंद्रगुप्त द्वितीय हो जाएगा। रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय हो जाएगा। यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या है? 58 का, चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी? 58 का, चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी? तो वह वातापी थी। कहाँ पे है? वातापी। तो यहाँ पे यह हो गया। हम क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। चालुक्यों की राजधानी कहाँ पे है? वातापी। अगला क्वेश्चन नंबर 59, नेपाल की मुद्रा है, तो नेपाल की मुद्रा 59 में क्या है? ऑप्शन रुपया। नेपाल की मुद्रा क्या हो जाएगा? यहाँ पे नेपाल की मुद्रा रुपया है। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध भारत माता मंदिर स्थित है, कहाँ पे स्थित है? तो 60 का यहाँ पे ए सही है, भारत माता मंदिर, यह वाराणसी में स्थित है।
कांजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है? तो यहाँ पे 61 का ए सही हो जाएगा। यह पूर्वोत्तरी राज्य असम में पड़ता है, कांजीरंगा नेशनल पार्क। हम क्वेश्चन नंबर 62 को जिक्र करने वाले हैं। यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन नंबर 62 में, प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र अवस्थित है। तो यह 62 का क्या हो जाएगा? 62 का ई सही है। यह वाराणसी में है। क्या है? प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल। क्वेश्चन नंबर 63 का जिक्र करते हैं। भारत की संविधान में शामिल राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई थी? तो 63 का यहाँ पे डी सही है। वह आयरलैंड के संविधान से ली गई थी। ऑप्शन सी सही, डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। 64 में दिया गया है, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात संबंधी घोषित कर सकता है? तो यहाँ पे 64 का हो जाएगा, वो ए सही है। 352 के तहत घोषित कर सकता है राष्ट्रीय आपात। अब यहाँ पे देखिए, राज्य आपात की जिक्र करें तो यहाँ पे 356 हो जाएगा, जिसमें यह राज्य का आपात घोषित किया जाएगा किसी राज्य में तंत्र की विफलता के कारण। लेकिन यहाँ पे राष्ट्रीय आपात स्थिति है 352 के तहत है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम पाया जाता है? तो 65 का यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी सही, ललितपुर में। यह बुंदेलखंड एरिया के झांसी के बगल में एमपी के बॉर्डर पे पड़ता है, ललितपुर डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पे है। 65 क्वेश्चन, यहाँ पे 65 के बाद हम क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। उत्तर प्रदेश में यहाँ पे क्या है? उत्तर प्रदेश में सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 66 का यहाँ पे बी सही हो जाएगा, इलाहाबाद विश्वविद्यालय। एक बात यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश में सबसे पुराना विश्वविद्यालय इलाहाबाद है। यदि यहाँ पे अगर पूछे कि उत्तर प्रदेश में सबसे पुराना यहाँ पे क्या है केंद्रीय विश्वविद्यालय, तो यह बनारस हिंदू विश्वविद्यालय हो जाएगा। यहाँ पे क्या है? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे सबसे पुराना विश्वविद्यालय का जिक्र करें तो यह है इलाहाबाद विश्वविद्यालय। अगली क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए 67 का, मांग पैदा करने के लिए ज़रूरत है। मांग पैदा करने के लिए ज़रूरत है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा किसी की मांग पैदा करना तो आय की ज़रूरत होती है। ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं। दाद की बीमारी निम्नलिखित में से किस प्रकार की होती है? दाद की बीमारी जो होती है 68 का, यहाँ पे फंगल के कारण होती है। किसके कारण? तो ऑप्शन डी सही जगह, फंगल के कारण होती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे जो ताप विद्युत परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? तो यहाँ पे 69 का डी सही हो जाएगा, कावास गुजरात। यह क्या है? ऑप्शन सही है। यहाँ पे कौन सा जोड़ा सही है? तो 69 का डी सही हो जाएगा, कावास गुजरात हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 है, किस नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 70 का, 70 के यहाँ पे हो जाएगा बी सही है, गंगा नदी को पद्मा के नाम से बांग्लादेश में जाना जाता है। झीलों के अध्ययन को कहते हैं, क्या कहते हैं? 71 का ए सही है, लिम्नोलॉजी। क्या कहते हैं? लिम्नोलॉजी कहते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 72, किस सिख गुरु ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था? स्वयं को क्या कहा था? सच्चा बादशाह कहा था। तो यह अर्जुन देव थे। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं। भगवत गीता को अंग्रेजी अनुवाद करने वाला पहला यूरोपियन कौन था? तो यहाँ पे 73 का सी हो जाएगा, चार्ल्स विल्किंसन। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 73 का सी, चार्ल्स विल्किंसन हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं। यहाँ पे लिखा है, ब्रिटिश शासन के दौरान तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी में रैयतवाड़ी प्रणाली शुरू करने वाला कौन था? तो 74 का यहाँ पे हो जाएगा सी सही है, वो थॉमस मुनरो जो था, वो क्या है? रैयतवाड़ी प्रणाली विकसित करने वाला था। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यहाँ पे 75 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन अंतिम है यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस राज्य की पुलिस का आदर्श वाक्य है सुरक्षा आपकी संकल्पना हमारा? इसका अर्थ है आपकी सुरक्षा और हमारा संकल्प है। तो यहाँ पे 75 का क्या हो जाएगा? सी सही है, वो है उत्तर प्रदेश। वो क्या है? उत्तर प्रदेश। तो यह हमने 25 क्वेश्चन यहाँ पे हम जिक्र किए। कितने? 25 क्वेश्चन, सॉरी 75 क्वेश्चन टोटल हम जो है हिंदी के और जीएस के हमने यहाँ पे जिक्र किया, हिंदी
और प्लस जीके के 75 क्वेश्चन जिक्र किए। तो इस 75 क्वेश्चन 150 क्वेश्चन में से कितने जिक्र किए हैं? 75 क्वेश्चन का यहाँ पे जिक्र किए हैं। तो आप लोगों का कितना सही है ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और यहाँ पे बताइए कि इसमें क्या सुझाव किया जा सकता है। तो यहाँ पे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि आपका 75 क्वेश्चन में से कितना सही हुआ है। तो आज के लिए इतना ही। क्लास को शेयर करिए, लाइक करिए। धन्यवाद।